नमस्कार दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर आपका। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र मौर्य। फिल्म बेनार के दर्शकों, हम आपको फिल्म बेनार दिखाने से पहले उसके खास किरदारों से लगातार मिला रहे हैं। पहले हमने नेगेटिव किरदारों से आपको रूबरू कराया, उनकी पॉजिटिविटी दिखाई, उनसे खूब सारी बातें करी। लेकिन आज हमारे साथ इस फिल्म के दो मुख्य पॉजिटिव किरदार यानी कि फिल्म की नायक और फिल्म की नायिका है, यानी हीरोइन और हीरो। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अजय डोचावत, जो कि फिल्म में हीरो हैं, और तनुजा दकड़िया है, जो कि फिल्म में हीरोइन के रूप में है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूं। तो दर्शकों, हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज इस इंटरव्यू में हम आपको फिल्म के दोनों मुख्य किरदारों से एक बार फिर रूबरू कराएंगे, उनसे खूब सारी बातें करेंगे, किस तरीके से वो फिल्म का हिस्सा बने, फिल्म के दौरान क्या कुछ रहा क्या नहीं, हम सब जानेंगे इस इंटरव्यू में। तो अजय और तनुजा, पहला सवाल मेरा आप दोनों से सेम रहने वाला है। पहले अजय, मैं चाहूँगा कि आप उसका जवाब दें। फिल्म बेनार, जो कि राजस्थान के मेवाड़ पर बनी एक फिल्म है, स्टोरी भी जल्द पूरी दर्शकों के बीच में होगी, लेकिन इस फिल्म का हिस्सा आप कैसे बने? सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रदीप जी शर्मा जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, उनके साथ मैं पहले एक बहुत बड़ी मूवी आई थी अपने मंदसौर के ऊपर, यशोदा में। तो उस टाइम पे मैंने इनके साथ में काम किया था। उसके बाद मैंने इनके साथ में एक शॉर्ट मूवी और बनाई थी हमने, मालवा में जो कॉमेडी मूवी है वो बनाई थी। यूट्यूब पे हमने उसको रिलीज़ भी किया। तब हमारी मुलाकात हो चुकी थी और अच्छे से एक दूसरे को जान चुके थे। सर एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, तो सर का मुझे कॉल आया कि अजय, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है और मैं जब से लिख रहा हूँ उसको, तब से मेरे जहन में मुख्य किरदार के रूप में आपका ही चल रहा है। और उन्होंने मुझे थोड़े टाइम पूर्व ये अवगत करा दिया था इन सब चीज़ों से कि आपको किस हिसाब से अपना लुक क्रिएट रखना है और उसके अंदर जो भी बियर्ड और हेयर्स का जो भी लुक है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था उस चीज़ के बारे में कि आपको ऐसा लुक रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं विगत 6 महीनों से हेयर्स और बियर्ड के ऊपर काम कर रहा था, दाढ़ी और बाल के ऊपर काम कर रहा था। फिर उसके बाद मेरा लुक टेस्ट हुआ, सर ने मुझे बुलाया, फिर 3-4 डायलॉग्स दिए मेरे को, और मैंने फिर उनको एक वीडियो बना के सर को सेंड किया। देन फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ मूवी के लिए। फिर हमारी बातचीत हुई स्क्रिप्ट को लेके, सर ने मुझे किरदार के बारे में पूरा समझाया। ऐसे मुझे अपना रोल मिला। बहुत बढ़िया। दर्शकों, आपने फिल्म के जो नायक है, हीरो हैं, वो किस तरीके से इस फिल्म में एंटर हुए, किस तरीके से इसका हिस्सा बने, ये आपने समझ लिया है। लेकिन अब यही सवाल मेरा तनुजा आपसे भी है कि आप आखिरकार किस तरीके से फिल्म बेनार का हिस्सा बनी? मैं तो फ्रेंड के हिसाब से आई थी इसमें। मतलब कि जो मेरा फ्रेंड है पवन सोनार्थी, तो हम ऐसी बातें कर रहे थे कि मेरे को मूवी में काम करना है। तो उसने बोला कि एक ऑफ़र है मूवी में, अगर तू चाहे तो काम कर सकती है। तो फिर उसने बोला कि तू फ़ोटो सेंड कर दे मेरे को। फिर मैंने फ़ोटो सेंड किए थे उसको, तो फिर सर को भेजे उसने। सर ने फिर वापस बोला कि मतलब जो अपने राजस्थानी ड्रेस में है ना, तो उस गेटअप में फ़ोटो सेंड कर। तो उस टाइम पे मेरे पास ड्रेस भी नहीं थी, वो राजस्थान की ड्रेस थी नहीं। तो फिर मैंने किसी से मांगी ड्रेस, फिर फ़ोटो खींचकर फिर मैंने सर को सेंड किया था। तो फिर सर से बात हुई थी मेरी, और फिर ये कंफर्म नहीं था कि मेरे को मतलब हीरोइन का रोल ही मिलेगा। फिर वो बाद में जब सिलेक्ट हो गई मैं, और फिर बाद में पता चला कि मेरे को हीरोइन का रोल मिला। और अगर आपको इसके लिए फाइनल नहीं किया जाता, जैसे कि आप सोच के आए थे कि हमें रोल मिले या नहीं मिले, अगर फाइनल बिल्कुल नहीं किया जाता, आप इसको किस तरीके से लेते? नहीं, तो सर ने बोला था कि मतलब अगर हीरोइन का रोल नहीं मिलता है तो इसमें जो वो हीरोइन की जो इसमें मतलब मुख्य किरदार जो हीरोइन का रहता है, उसके साथ मतलब सहेलियों का भी रोल था उसमें, कि या तो हीरोइन का सिलेक्ट होगा या फिर सहेली के रूप में सिलेक्ट किया जाए। और अजय, अगर आपके साथ हुआ होता कि अगर फिल्म के लिए आप फाइनल नहीं होते, तमाम मेहनत आपने की, पिछले 6 महीने से आप लगे रहे, खूब सारा काम किया खुद के शरीर पे, स्टाइल पे, और अगर ऐसा होता कि अगर आप फिल्म का हिस्सा नहीं होते तो फिर क्या? सर ने मुझे इस बात से पहले अवगत करा दिया था कि अजय, हम साथ में काम करने वाले हैं, और पूरा 1 साल था
साल पहले ही बातचीत हो चुकी थी इस चीज़ के बारे में, और मैं कहीं और कुछ और कामों में व्यस्त भी था, तो इस बीच में सर से मिल नहीं पाया था। फिर सर का जब कॉल आया और सर ने जब मुझे बताया और फिर हम एक बार मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरे गेटअप को देखा और मेरे लुक को देखा, और उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें और एडवाइस करी कि आप अपनी बॉडी पे वर्क करें, अच्छी बॉडी दिख रही है बट बॉडी पे थोड़ा और वर्क करें। तो मैंने इस रोल के लिए स्पेशली अपनी बॉडी पे भी थोड़ा वर्क किया जिम में, और फिर उसके बाद में आप जैसा बता रहे हैं कि आपके सवाल पे आता हूँ मैं कि इस फिल्म में अगर नहीं रहता तो सर से मेरा रिश्ता करीबन 8 साल 9 साल पुराना है, और सर ने मुझे एक बात बोली थी कि बेटा मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। बिल्कुल। तो मैं उसी चीज़ पे था कि सर ने बोला है तो करना है। अगर सर इस रोल को अगर मुझे नहीं देते हैं तो सर ने मेरे लिए इससे भी कुछ और अच्छा सोच रखा होगा। बराबर। तो मुझे सर पे पूरा विश्वास है शुरू से, और सर के साथ हमेशा से काम अच्छा ही रहा है हमारा, तो इसीलिए मुझे विश्वास था कि रोल का तो नहीं पता था बट इतना ज़रूर विश्वास था कि सर किसी न किसी ना कुछ अच्छा काम अपने के लिए लिए सोचा है। ही मुझे इतना बोल रहे हैं करने के लिए मेहनत, और मैंने करी और सर ने उसका मुझे इनाम भी दिया। एक बहुत अच्छा रोल दिया मुझे मूवी के अंदर, बहुत बढ़िया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस मूवी के लिए और इस रोल के लिए मैं परफेक्ट फिर बेटा मुझे भी लगा कि हाँ मैं इस किरदार के साथ जस्टिफाई कर पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, एक बात है, आपने शुरुआत से ही बताया कि पूर्व में भी कुछ फिल्मों में आपने काम किया है, तो वो कौन सी फिल्में थी? इंडस्ट्री में किस तरह की फिल्मों में आपने काम किया? एक मूवी आई थी सर 2016 में बनाई थी सर ने, यशोधर्मन मूवी आई थी। बिल्कुल। और उसको बनाने में कम से कम 2.5 साल लगे, 2 से 2.5 साल। ये जो मूवी में काम किया मैंने, तो मैंने सर से सीखा कि किस हिसाब से काम किया जाता है, एक्टिंग क्या होती है, कैमरे के सामने आप कैसे अभिनय करते हैं, और बहुत सारी स्किल्स। सिर्फ उन्होंने एक्टिंग नहीं करवाई, उन्होंने वहाँ का सेटअप डिज़ाइन कैसे होता है, कैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन होता है, कैसे आप मेकअप आर्टिस्ट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे आपका मेकअप होता है, हेयर स्टाइल पे क्या है, सब चीज़ों पे वर्क करना सब सिखाया मेरे को। और उस टाइम पे मैंने सीखा। उसके बाद एक मूवी करने के बाद में एक शॉर्ट मूवी हमने करी साथ में, मालवा की है, कार्यो बनेगा सरपंच करके है, बिल्कुल। वो हमने यूट्यूब पे लॉन्च कर रखी है। उस मूवी को हमने विद इन 3 डेज़ हमने पूरा शूट करके और 6 से 7 दिनों में उसको डब करके और यूट्यूब पे रिलीज़ कर दिया था। उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया, और वहाँ से मुझे एक्चुअली मैं आपकी बात में एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि सर ने मुझ पे बिलीव दिखाया। मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ, बट ये बिलीव सर को था कि आप कर सकते हो अच्छा। इस बिलीव ने मुझे आगे बढ़ाया, और आज इस फिल्म में अभिनय अगर मैं कर रहा हूँ तो सारा सब कुछ सर की वजह से। बहुत बढ़िया। तनुजा, क्या आपने पहले कभी किसी फिल्मों में काम किया है? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि शायद पहली बार सब कुछ है। ये मेरा पहली बार है। कैसा लगा? नहीं, अच्छा लगा मैं। मतलब पहले कभी ना तो मैंने कैमरे के सामने कोई वीडियो बनाया और ना कभी कोई एक्टिंग करी थी। ये मेरी फर्स्ट मूवी, और मुझे फर्स्ट में ही मतलब हीरोइन का रोल मिला, एक नसीब की बात है। अच्छा अजय, दूसरा सवाल ये कि ये जो फिल्म मैनार है एक हिस्टोरिकल मूवी है, इस फिल्म में आपने कैसे हिस्सा बनने, क्या रहा आपकी जो फिल्म की जो जर्नी थी आपने समझ ली, लेकिन इस फिल्म में आपकी मुख्य भूमिका किस तरीके की है, क्या कुछ होने वाला है? देखो सर, एक बात है कि फिल्म जब तक देखते नहीं तब तक मज़ा नहीं आता। अगर उसकी कहानी मैंने आपको पूरी बता दी तो उस फिल्म आपके किरदार पे खास तौर पर पूछा होगा। मेरे किरदार, मुख्य किरदार है मेरा, उसमें मेरे किरदार का नाम मैं आपको रिवील कर देता हूँ। किसना नाम है जी। किसना, वो एक गांव है मेना, तो वहाँ पे वो 5-7 जनों का या 10 जनों का एक लीडर रहता है जो देशभक्ति के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है। तो मैं इस फिल्म के बारे में आपको इतना ही बता पाऊँगा अपने, क्योंकि डायरेक्टर सर ने भी इस चीज़ की परमिशन नहीं दी है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ रिवील करें। तो आप मूवी देखेंगे तो उसमें आपको मेरा किरदार बहुत अच्छी तरीके से समझना है। खैर दर्शकों, ये तो सही बात है, कृष्णा सही कह रहे हैं तो फिल्म के कृष्णा कि फिल्म देखेंगे तो ही पता चल पाएगा आखिरकार मैनार क्या है, मैनार फिल्म किस तरीके की होने वाली है, और जो किरदार है अजय जो फिल्म में मुख्य किरदार में है कृष्णा के रूप में, वो किस तरह की भूमिका में होने वाले हैं और क्या कुछ रहने वाला है फिल्म मैनार के अंदर, ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। तनुजा से मेरा अगला सवाल है। तनुजा, जब आपने डायरेक्टर
आपको अपना ऑडिशन वीडियो भेजा था, क्या कुछ सोच के भेजा था? और ख़ासतौर पर कास्टिंग डायरेक्टर के पास और भी लड़कियों ने कई सारे वीडियो जो है इस किरदार के लिए भेजे हैं, क्या लगा आपको? वीडियो नहीं भेजा था मैंने सिर्फ फ़ोटो भेजे थे। जो ड्रेस थी वो राजस्थानी, उसके फ़ोटो लिए और फिर वो डायरेक्टर सर को भेज दिए थे मैंने। सिर्फ फ़ोटो से ही सिलेक्ट हूँ। अजय, अगला सवाल यह है कि जब आपको इस फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया तो किस तरह की फीलिंग आपके दिल में थी, कैसा लगा? सर सच बताऊं तो मुझे फर्स्टली तो कुछ आइडिया नहीं था, पर जब मैं सेट पे पहुंचा और सेट पे पहुंचने के बाद जब फिल्म का फर्स्ट सीन शूट हुआ, उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। और इससे पहले क्या शॉर्ट मूवी करी थी तो मुझे लगा था कि यूट्यूब तक जाएंगे हम, बट सर ने ये चीज़ रिवील नहीं करी थी पहले। बाद में सर ने बताया कि हम इसको स्टेट नेशनल स्तर पर हम इसको प्रसारित करेंगे। तो जब मैं वहाँ पे गया, सेट पे पहुँचा, सेट पे सारी चीज़ें देखी, तो मैं शॉक्ड तो नहीं हुआ, पर मुझे खुशी बहुत ज़्यादा कि मैं कैसी मूवी एक का बड़े हिस्सा प्रोजेक्ट के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा हूँ और एक ऐतिहासिक फिल्म का हिस्सा होने वाला हूँ। क्योंकि अगर एक बार कोई भी इंसान अगर बड़े पर्दे पर आता है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो अमर हो जाता है। बिल्कुल सही है। हम कब तक जिएंगे किसी को पता नहीं है, बट हम ने क्या किया वो अगर आने वाली जनरेशन देखेगी तो हमको बहुत प्राउड फील होगा कि हाँ, एक समय ऐसा था जब हमने बहुत अच्छा वर्क किया और ऐसा काम करके दिखाया कि आने वाली जनरेशन को उससे सीख मिलेगी कि हमारे जो पुरखे थे, जो पुराने लोग थे, उन्होंने अपने देश के लिए कितना बलिदान दिया है, कितनी क्रांतियाँ हुई है। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के साथ और बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ मैं काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है। बिल्कुल। तनुजा, क्योंकि आपने तो पहले बता ही दिया है कि आप तो किसी सहयोगी रोल के हिसाब से मन बनाकर आई थी, लेकिन फिल्म में अचानक से आपको मुख्य किरदार का हिस्सा बनना पड़ा, मतलब नायिका के रूप में आप इस फिल्म में है। आपके दिलों की फीलिंग अगर मैं जान पाऊँ कि किस तरह की फीलिंग रही थी उस दौर में? नहीं, अगर फीलिंग की बात करें सर तो मतलब मेरी तो अच्छी रही थी, मतलब बेस्ट। मतलब ऐसा फील होता था कि नहीं सब, मतलब ऐसा था कि नहीं मेरे को और फिल्में मिले और मैं उसमें भी फिर मतलब मेरे को हीरोइन का रोल ही मिली, क्योंकि मतलब मेरे को है ना, मतलब अच्छी फीलिंग आ रही थी। और सर का भी कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं था, और जो भी मतलब उसमें मतलब अच्छा ही जा रहा था मेरा। अच्छा, सेट पे जब आप लोग थे, जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो किस किस तरीके की चुनौतियाँ आप लोगों ने देखी सेट पे खास तौर? चुनौतियाँ तो सर आई सर, क्योंकि उस टाइम पे सर बरसात भी थी सर, और बरसात की वजह से भी आई सर, फिर गर्मी भी थी सर, तो चुनौतियाँ तो देखने को मिली सर। कोई एक ऐसा घटनाक्रम जो खासतौर पर आपको काफ़ी परेशान किया? मुझे याद है सर। बिल्कुल अजय, मैं आपसे जानूंगा चुनौतियाँ क्या रही। बिल्कुल, चुनौतियाँ तो सर बहुत ज़्यादा रही। जैसे कि 3 मौसम होते हैं, तीनों मौसम में हमने शूटिंग करीबन 1 साल हो गया। जुलाई 2025 से जुलाई 2026 चल रहा है, तो 1 साल हो गया करीबन मूवी को शूट करते करते। और मूवी करीबन 300-400 साल पुरानी है सर, तो उसको सेट में कन्वर्ट करना और ऐसा विलेज बताना कि जहाँ पे 400 साल पुराना दिखे वही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको हमारे डायरेक्टर सर ने बहुत इजी तरीके से, उनकी मेहनत बहुत तगड़ी उसके अंदर, बट उन्होंने जो तरीका अपनाया ना वो सरल तरीका था। सरल तरीके से उन्होंने एक सेट खोजा, एक गांव खोजा, उसके बाद वहाँ पे जो घर पुराने बचे हुए थे सर, वो सारे खंडर हो चुके थे। उन खंडर घरों को मैं साफ़ सफाई करवाई पूरी। और एक बार तो ऐसा हुआ, जो किस्सा आप सुनना चाहते हो, किस्सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ कि हम एक सेट तैयार हुआ, सर के द्वारा सर ने एक सेट तैयार करवाया, पूरा सेट तैयार हो चुका था और शूटिंग दूसरे दिन शुरू होने वाली थी। तो स्टार्टिंग जब शूटिंग शुरू होने वाली थी, उसी रात को उस घर पे का जो मकान था उसकी छत ढह गई। अरे! तो पूरा सेट खराब हो गया पूरा। वो 2 दिन का जो शेड्यूल था, वो 2 दिन का शेड्यूल फिर वापस 7 दिन पे पहुंच गया। उसी सेट को वापस रिक्रिएट करना, बनाना, जनरेट करना, उसमें बहुत समय गया, क्योंकि
क्या होता था ना कि आजकल अपने पास में सारी आधुनिक तरीके की चीज़ें हैं, अब इन चीज़ों को ये चीज़ें दिखनी भी नहीं चाहिए और आपको पुरानी चीज़ें पूरा सब कुछ दिखाना। तो जहाँ पे छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ का डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा और सारी चीज़ों को हटाया जो आधुनिकता को प्रमाणित करती थी, उन सबको हटाया और जो पुरातन काल की जितनी चीज़ें थी वो बाहर से मंगवाई गई, कॉस्ट्यूम बाहर से डिज़ाइन करवा के मंगाया गया। इवन यहाँ तक कि छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उस टाइम पे पीतल चलता था, इनके टुकड़े हो गए। आपने अगर बर्तन देखे हो तो उसके बर्तन मंगवाए गए बाहर से, क्योंकि अपने यहाँ अवेलेबल है नहीं वो सब चीज़ें। तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करा और बट फाइनली रिजल्ट आप सबके सामने आएगा और मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। हाँ, तमाम चुनौतियों के बाद जब रिजल्ट सामने आएगा तो उसकी खुशी सभी लोगों को भी, खासतौर पर डायरेक्टर को भी और आपको भी। अजय, चूंकि आप एक मुख्य भूमिका में हैं फिल्म में, कि योद्धा की भूमिका में हैं, तो उस किरदार में खुद को ढालने के लिए आपकी जो बॉडी है, जो फिजिक है, उसको तैयार करने में आपको किस तरह की मेहनत लगी खासतौर? सर एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता था कि उस टाइम पे जो अपन देखा जाए तो योद्धा बहुत ज़्यादा लीन और एस्थेटिक नहीं होते थे। जैसे अपन आजकल देखते हैं हीरो को 6 पैक एप बना रखे हैं, बाइसेप बना रखे हैं, शोल्डर बना रखे, तो ऐसा नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे उनकी एक नेचुरल नॉर्मल बॉडी होती थी, कोई एब्स नहीं होते थे। तो मैं लीन था उस टाइम पे, तो मैंने थोड़ा वेट भी गेन किया, क्योंकि उस टाइम पे लोग थोड़े ताकतवर लगने चाहिए, ना कि शरीर के हर एक अंग दिखे बुरा, कि आपके एब्स दिख रहे हैं, आपके शोल्डर दिख रहे हैं, चेस्ट दिख रहे हैं, इतना बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। और उस टाइम पे मैं थोड़ा लीन था, एस्थेटिक फिजिक थी मेरे पास। फिर मैंने उसको थोड़ा और वेट को गेन किया, करीबन मुझको 4 से 6 महीने लगे। मैंने डाइट बढ़ाई उसके अंदर, मैं 2200-2300 कैलोरीज पे था, मैं फिर 3500 से 4000 कैलोरीज की डाइट पे गया। फिर उसके बाद वो भी मेरे लिए चुनौतीपूर्ण नहीं था, बट मेरे लिए ये था कि एक टास्क था जो सर ने दिया था, मैं क्या इसको कंप्लीट करूँगा। और उसमें बॉडी शॉट्स भी दिए हैं मैंने, तो आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मेहनत तो की है उसमें। अच्छा तनुजा, आपने जैसा कि बताया है कि आप पहली बार कैमरा पेश कर रही है फिल्म मैनार के बाद, आप क्या सोच रही मन में कि इंडस्ट्री में कुछ और आगे काम करने का इरादा है या फिर फिलहाल पढ़ाई पे ही ध्यान देना है? अगर काम मिला तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, और पढ़ाई तो हो गई मेरी कंप्लीट अभी। क्या पढ़ाई? मैंने MSc करा और उसके बाद B.Ed करा, और मतलब कंपटीशन की तैयारी करी है मैंने। तो अगर जॉब की भी तैयारी है कि साथ में, अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो अच्छा है, अगर मूवी का मौका मिला फिर उसमें भी काम करूँ। तो इंडस्ट्री ही जाना एक ड्रीम है या फिर सिविल सर्विस एक ड्रीम है? ये ड्रीम तो मेरा इंडस्ट्री में है, क्योंकि जॉब तो बहुत मुश्किल है वैसे अभी। तो ड्रीम मतलब मूवी में, अगर मुझे अगर अच्छा रोल मिला, अगर मैं अच्छे आगे बढ़ी, तो फिर मैं उसमें पूरा फोकस उसी में जाएगा। अच्छा, जब फिल्में बनती है अजय, तो जो डायरेक्टर होते हैं वो थोड़े सख्त होते हैं, मतलब जो अनुशासनहीनता है, अनडिसिप्लिन, उनको बिल्कुल रास नहीं आता है। आपके डायरेक्टर के साथ आप लोगों की बाउंडेशन कैसी रही? क्या कभी आपके डायरेक्टर ने आपको डांटा या फिर वो कुछ हद तक सख्त हो गए, ऐसा कभी कोई मौका है? सर मेरा ऐसा मानना है कि एक मूवी जब बनती है तब डायरेक्टर अपना सब कुछ दांव पे लगाता है, तन मन धन से। और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी डायरेक्टर डायरेक्ट करता है एक मूवी को, तो उसका सबसे पहला जहन में यही रहता है कि मैं अपना 100% दूँ, और सामने वाले से भी जो भी किरदार इसमें काम कर रहे हैं उनसे भी 100% लूँ। तो वाजिब सी बात है कि जिस टाइम पे अगर हमसे कुछ गलतियां हो जाती थी तो सर डांटते नहीं थे, और सर का वैसा स्वभाव भी नहीं है। सर बहुत सरल स्वभाव के हैं और बहुत सरल तरीके से हमको सारी चीज़ें समझाई उन्होंने, और एक मेंटर की तरह उन्होंने मुझे गाइड किया है हमेशा। मतलब 7-8 साल से मैं बहुत मानता हूँ सर को, और मेरे जो एक्टिंग करियर है उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनसे मैंने हमेशा सीखा ही है। अगर वो डांट भी पड़ी है तो मुझे ऐसा लगा कि उस डांट में भी एक सीख है। तो उन सबको मैंने अपने सीखने के हिसाब से लिया। कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि सर ने मुझे कैसा क्यों बोला, ऐसा क्यों। क्योंकि क्या होता है ना सर कि सेट पे अगर डायरेक्टर जैसा चाहता है वैसी चीज़ें अगर नहीं होती है और बार बार समस्या आती है, तो वो
बोलेंगे आपको, जरूर बोलेंगे। हाँ, थोड़ा और वो सख्त होना चीज़ तो से- जरूरी थोड़ा है। सख्त होना जरूरी। अगर टीचर सख्त नहीं होगा तो स्टूडेंट अच्छे बन नहीं पाएंगे कभी। तो थोड़ी बहुत सख्ती जरूरी थी, बट ओवरऑल पूरी मूवी के दौरान ऐसी कोई समस्या नहीं आई। सभी जितने भी किरदार थे उन्होंने बहुत सरल तरीके से काम किया, सबने आपस में बहुत अच्छे से वर्क किया, और सर ने सबको इतना अच्छे से हैंडल किया कि कभी ऐसी कोई समस्या आने ही नहीं दी। चाहे विषम परिस्थितियाँ थी, बट विषम परिस्थितियों के बीच में भी सर ने सबको शांत रखा, सबको समझाया, और सबको समझाने के साथ साथ उन्होंने सबसे एक्टिंग भी करवाई, और बहुत अच्छी स्तर पर एक्टिंग करवाई। ये रहा। तो चलिए अब इस चर्चा का मैं आखिरी सवाल आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि फिल्म मीनार है, एक ऐतिहासिक कहानी है। इस फिल्म को लेकर आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं खासतौर पर? सर, फिल्म जो मीनार है वो उदयपुर के पास में एक गांव है मीनार, उसके ऊपर बनी हुई है। मेरे दर्शकों से एक अनुरोध है कि आप मूवी देखने ज़रूर जाएं, बट अपने बच्चों को और अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को, चाचा चाची, अपना पूरे फैमिली को लेके जाएं साथ में, क्योंकि एक ऐतिहासिक मूवी है। इससे आप सबको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, और आपके प्रांत के कलाकार इसमें सब वर्क कर रहे हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सारे नए चेहरे हैं। अगर आप हम सबका सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा दर्शकों से सीधा यही अनुरोध रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं, मूवी को जितना ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब का ज़माना है, तो आप लोग जो मूवी के अंदर डायलॉग्स आएंगे तो उनको भी हम इंस्टा पे धीरे धीरे डालेंगे। तो आप अगर उनकी रील बना के उनके डायलॉग्स प्रमोट करेंगे तो हमें और खुशी होगी कि वो चीज़ें और आगे अधिक संख्या के पास पहुंचेगी, अधिक जनता के पास पहुंचेगी। तो मेरा यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं और इस मूवी को सफल बनाएं। तो यही सवाल है कि अब आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं खासतौर पर दर्शकों से? ये जो मूवी है ना, ये 1500 शताब्दी पूर्व की है, तो इसमें मतलब हम पूरी फैमिली के साथ में बैठ के देख सकते हैं। सब पूरे मतलब छोटे बड़े, ये सांस्कृतिक धरोहर है अपनी। आप चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग हाँ, अधिक से थिएटर की तरफ बढ़े? और अजय ने बताया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे फिल्म मीनार के दो मुख्य किरदार अजय और तनुजा, जो कि फिल्म में नायक और नायिका होने वाले हैं। दोनों से आज हमने हमारे इस चैनल पर खास इंटरव्यू में खूब सारी बातें करी, जिस पे आपने समझा कि फिल्म मीनार के जो दोनों किरदार हैं इनकी किस तरह की भूमिका है, और ये जो एक ऐतिहासिक फिल्म होने वाली है, हिस्टोरिकल फिल्म होने वाली है, उसका हिस्सा कैसे बने। दर्शकों, हम लगातार आपको जो है फिल्म मीनार से जुड़े खास लोगों से रूबरू करवा रहे हैं। अब हम जल्द ही उस शख्स से भी मुलाकात करेंगे जो कि इस फिल्म मीनार को आपके और हम सबके सामने लाने वाले हैं। जल्द ही फिल्म मीनार बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। मैं भी आप सबसे चाहूँगा कि आप इस फिल्म को देखें, क्योंकि इतिहास से जुड़ी एक गाथा है। क्या है मीनार, और ये मीनार जो कि अब तक कभी सामने नहीं आया था, और आज जब एक बड़े पर्दे पर सामने आ रहा है तो आपको और हम सबको जरूर देखना चाहिए। फिलहाल मुझे इजाजत, नमस्कार।